पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। God, come to my assist, help to me, show me where I can walk. Not my will, your will be done. Come in my mind, come in my soul, come in my heart. Let me do my prayer by your name, Lord Jesus Christ. आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। अभी वेडनेसडे से हमारे जीसस क्राइस्ट जो है वो फास्टिंग में चले जाएंगे 40 डेज के लिए। God, Lord Jesus Christ, He going to suffering for 40 days. 40 दिन के लिए वो रात और दिन का फास्ट रखेंगे जंगलों में रह के, और वो शिक्षा उन्होंने हमें दी है ताकि हम उसको कंटिन्यूस उसको हम कैरी ऑन मतलब चला के रखे। तो उसके लिए मसीह जो जीसस क्राइस्ट के जो डिसाइपल्स जो उनके डिसाइपल्स थे, उनके जो चेले थे, उनके जरिए प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार में मैसेज भेजा कि जाओ और लोगों में प्रचार करके बताओ। तो तभी ही हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता लगा है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 2000 बरस मतलब 2122 23 हो गए, 2300 बरस से तो काफी संसार डेवलपमेंट कर गया अपने आप को। लेकिन हमारी जो वो एज है, हमारी जो उम्र है, वो तो सिर्फ मेरी तो अबाउट 74 में है। लेकिन लोग जो है 100 साल से नीचे के होते और चले जाते हैं, तो हम लोगों को पूरा पता नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पे ये मरकुस की किताब है न्यू टेस्टमेंट में। प्रभु का आना एक खाली प्रभु आए और उन्होंने अकॉर्डिंग बाइबल हर टेस्टमेंट को कंप्लीट किया, वो बात नहीं है। बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब धरती पर आए तो उनसे पहले, हमसे पहले उनके लिए रास्ता तैयार किया गया है। और जैसे गॉड ने बोला है कि 6 दिन में मैंने सब कुछ बनाया, 7वें दिन रेस्ट दिया है। तो जीसस से पहले जो 6000 साल जो थे, उसमें बहुत सारे नबी आए, पैगंबर आए, और उन लोगों ने अपनी अपनी टेस्टिमोनी दी, क्योंकि प्रभु गॉड उनसे बातें करते थे बादलों में। लेकिन नोआ भी गॉड, इब्राहिम भी गॉड, मोसेस भी गॉड, जोसेफ भी गॉड, याकूब भी गॉड, सारे गॉड। तो इन सब ने जो प्रभु के संग, गॉड के संग उस टाइम बात करते थे, तो उनके जरिए बाइबल बनी है और बाइबल लिखने वालों ने बाइबल लिखी है। लेकिन बाइबल लिखने के बाद उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं, और उस बाइबल के मुताबिक हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से पहले के टाइम में, जीसस से पहले वो लोग थे, और वो लोग उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और तो उन लोगों ने बाइबल लिखी। तो जब बाइबल लिखी गई है, तो जिन्होंने बाइबल लिखी है तो उनको विश्वास था कि एलिया आएगा, कोई हमें बचाएगा, परमात्मा स्वयं धरती पर आएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कौन है। वो इंतजार में थे कि प्रभु आएगा, गॉड आएगा, गॉड आएगा, गॉड आएगा। तो गॉड ने पीछे की मैं सारी हिस्ट्री को अब मैं छोड़ देता हूं, अब मैं नई हिस्ट्री लॉर्ड जीसस क्राइस्ट से मैं शुरू करता हूं। तो यहां पर
नई टेस्टमेंट जब प्रभु यीशु मसीह ने आकर शुरू कर रहा था उनसे पहले ये जॉन आए। जॉन ने आके प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता साफ किया, क्योंकि ये होली बुक ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा हुआ था। तो उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि उनका विश्वास जो था ऐसा था, तो प्रभु ने उनका विश्वास पूरा करने के लिए धरती पर आए और माता मरियम से जन्म लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह का आने का टाइम था तो उससे पहले जॉन आया, और जॉन ने आके यहाँ पे कौन सी किताब है, ये मरकुस की किताब है, न्यू टेस्टमेंट में सेकंड बुक है, और चैप्टर 1 अध्याय 1 से मैं थोड़ा पढ़ के मैं आपको जाता हूं जॉन के बारे में, जीसस से पहले, क्योंकि जॉन ने ही पहले प्रभु के लिए रास्ता तैयार किया था, क्योंकि गॉड ने ऐसा मैसेज दिया था कि मैं अपना मैसेंजर भेजूंगा। तो मैसेंजर सिर्फ एक ही मैसेंजर है, ये ध्यान कर लो आप लोग। एक ही मैसेंजर है, सिर्फ वो मैसेंजर है जॉन, जिसने जीसस को बपतिस्म किया। बाकी जो भी अपने आप को मैसेंजर बोले हैं या कोई भी बोले हैं, वो अलग चीज है। झूठ बोलने के लिए किसी का मुंह को आप रोक नहीं सकते। तो ये मैं जो बोल रहा हूं, इस अपने बोल से मैं कई लोगों को ये मैसेज सुनाना चाहता हूं, जो कि हम बोलते हैं कि हमारा पैगंबर आए और पैगंबर को डायरेक्ट 5 बुक्स मिली हैं, तो ये सब झूठे हैं। तो इसलिए मुझे ये बहुत बातें बोलनी पड़ती है, मुझे बड़ा अफसोस लगता है, क्योंकि जो रियलिटी, जो सच है, मैं वही लेके आ रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने मेरे को दिया है, प्रभु ने मुझे सिलेक्ट कर दिया है। मैंने जीते जी अपने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे पा लिया है। तो इसलिए यहां पे मैं पढ़ता हूं, ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है अध्याय 1 में। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, उनकी स्टार्टिंग होनी थी जीसस क्राइस्ट की। जैसे यशायाह, ये पुराना भविष्य द्वक्ता था जिसने ये लिखी है, भविष्य की पुस्तक में लिखा है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इस वर्ष को पूरा करने के लिए धरती पर आए थे, और हम लोगों को उन्होंने अपनी जान दी। और इसलिए जान दी क्योंकि जैसा इन्हें लिखा हुआ है उसके मुताबिक लोग बहुत पापी थे, बहुत गुनहगार थे, एक दूसरे को मारते थे, काटते थे, लड़ाइयाँ करते थे, इसका ले लो, उसका ले लो, उसका ले लो। इसी चक्कर में प्रभु यीशु मसीह ने आके प्यार का संदेश दिया, अपना बलिदान करके, अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ के, ताकि हम लोग आज के टाइम में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पढ़ते हैं और उससे हम अपने आप को शांति प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए बाइबल आई है, बाइबल को हम पढ़ते हैं और उसके समाचार सुनते हैं। इस बाइबल के जरिए ही मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया। वाह, कमाल है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। क्या देखो लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। देखा क्या लिखा हुआ, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, एक शब्द सुनाई दे रहा है जंगल में, जिसका नाम है जॉन, जिसने जीसस को बपतिस्म किया था। तो ये जब जॉन जिसने जीसस को बपतिस्म किया था, तो उस टाइम जब जॉन जो था, लोगों ने उसको ही एलियाह समझ लिया, उसी को मसीहा समझ लिया, उसी को सब कुछ जान गए। क्योंकि जॉन जो है वो भी पावरफुल आदमी है। प्रभु यीशु मसीह की हिस्ट्री में मानव रूप में, इंसान के रूप में ओनली जॉन है जो सबसे बड़ा पावरफुल पैगंबर है, मैसेंजर है, और कोई नहीं है। आप किसी को भी कहो, दोबारा वर्ड्स में इसमें यूज कर रहा हूं कि आप कुछ भी कहो, कोई आपको नहीं रोकेगा
क्योंकि ये आपका अपना मुंह है। लेकिन जो सच है वो सच है, उसकी सड़कें सीधी करो। तो ये प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह आने वाले थे, तो जॉन को पता था। अभी जीसस ने जन्म भी नहीं लिया, तो जॉन को पता था। अब ये कैसी मैं बात कर रहा हूं, बड़े अफसोस की बात है। तो ये सही बात है, सिर्फ 6 महीने का फर्क था जीसस में और जॉन में। लेकिन 6 महीने में आके पहले ही जीसस के लिए जॉन ने रास्ता तैयार किया था, अकॉर्डिंग इस बाइबल होल बुक के ओल्ड टेस्टमेंट में। यूहन्ना आया तो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराए का बपतिस्मा का प्रचार करता था। और सारे यहूदी देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदान नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो जैसे आज हम लोग अपनी टेस्टमोनी दे रहे हैं, आप ये देखा, ये टेस्टमोनी आप देख रहे होंगे। मेरे पास एक्चुअली में जगह कम है, और यहाँ पे ये सरदार गुरनाम सिंह है। मैं इनकी डालता रहता हूँ वीडियो बराबर, क्योंकि साल 2022 का मैंने इनको टॉप का टेस्टमोनी करते हुए पाया है। ये 2 शख्स जिन्होंने अपने धर्म में रह के इन लोगों ने जीसस क्राइस्ट के लिए प्रचार किया, क्योंकि इनको जीसस क्राइस्ट मिल गए। इन्होंने जीते जी प्रभु को पा लिया। इनको कोई किसी बात का डर नहीं है। ये कल भी मर जाए, परसों मर जाए, हम परसों मर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आज भी जिंदा हैं और मरने के बाद भी हम जिंदा होंगे। ये बिल्कुल सही है। अगर हम जिंदा नहीं होंगे तो कोई गॉड नहीं है, कोई जीसस क्राइस्ट नहीं है, कोई माता मरियम नहीं है। क्या बोला मैंने, यहोवा ने जो कहा उसको पूरा करेंगे यीशु मसीह के चेले। यूहन्ना जो था, ऊंट के रोम के वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का पटकुआ बेल्ट जो था, वो उसको पटकुआ बोलते हैं, बांधे रहता था। और टिड्डियां और वन का मधु खाया करता था। टिड्डियां जो उड़ती है ना, वो खाया करता था और शहद पीता था। तो ये उसका खाना था, क्योंकि वो पवित्र था, वो गॉड की तरफ से था। लेकिन बहुत ही अचंभे की बात है, मैं यहाँ बात को थोड़ी काट के जा रहा हूँ, कि ये जॉन जो बपतिस्मा जो जिसने जीसस क्राइस्ट को दिया है, वो माता मरियम से होली स्पिरिट पाई है। पहला शख्स हूं वीडियो के अंदर बोल रहा हूं, कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि नॉलेज है, ज्ञान है, प्रभु मेरे अंदर है। इसलिए तो यहां पे यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूते का तस्मा बांध खोलूं। ओके, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा ये है, जैसे हम बोल रहे हैं, इसको पवित्र आत्मा बोलते हैं। अभी भी मैं देखता हूं हमारे इंडिया में कई जगह पर लोग पानी से बपतिस्मा दे रहे हैं। जब जॉन ने ये चीज कह दी है और जीसस खुद आ गए हैं, जीसस ने ये सब कुछ बता दिया है और वो हमारे बीच में थे, तो उन्होंने हमें होली स्पिरिट से बपतिस्मा देना सिखाया है। तो हमें होली स्पिरिट से बपतिस्मा देना चाहिए। वो सिर्फ रोमन कैथोलिक ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्था है, बड़े बड़े डिनोमिनेशन है जो काम कर रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने तरीके हैं, अलग अलग हैं। तो
मैं यहाँ फिर पढ़ता हूं, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। क्या बड़ी बात है, कैसे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा? कि अभी 40 दिन के लिए जीसस क्राइस्ट फास्टिंग पे जा रहे हैं। जब 40 दिन के बाद आएंगे, जब उनको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, उनको लटका दिया जाएगा, उनको दफना दिया जाएगा, फिर वह तीसरे दिन जी उठेंगे। उसके बाद फिर 50 दिन तक वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और उस जगह पे सारी घूमते रहेंगे। जैसे 40 दिन जंगल में अभी जाएंगे, वैसे 50 दिन उस टाइम भी जंगल में रहेंगे। तो ये है प्रभु यीशु मसीह का सफर, जो धरती पे आने का मतलब कि हमें प्यार सिखाना, सिर्फ प्यार सिखाना, और हमें अपने गुनों का पछतावा करना है। हमें अपने कॉन्फेस करना है अपने पापों के लिए, बिकॉज वी आर वेरी सिनर। We do not see where is our sin, but we feeling every time we are feeling we have sinner. So that's why Jesus came down from heaven, and उन्होंने हम लोगों को ये बपतिस्मा इसीलिए देते हैं कि जब हम चर्च में जाते हैं तो कैंडल लगा के वो आग होती है, होली वाटर वहीं पे छिड़का जाता है, और जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो प्रिस्ट है, प्रिस्ट को वो काम करना पड़ता है। और प्रिस्ट जो है वही होते हैं जिन्होंने जीसस के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो शादी नहीं करते हैं, वो शादी नहीं करते, वो सिर्फ परमात्मा की बातें करते हैं, परमात्मा से। तो इसलिए हमारे ईसाई भाइयों में जो पादरी लोग जो होते हैं, जिनको हम फादर बोलते हैं, हम उनको प्रभु, जैसे जीसस क्राइस्ट ने बोला पिता ने मुझे भेजा है, तो इसी तरीके से वो हमसे बड़े होते हैं, हमारे से उनको ज़्यादा ज्ञान होता है। वो रात और दिन प्रेयर करते हैं और वो अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करते हैं। प्रभु ने स्पेशल उनको लाइफ दी है। तो इसलिए मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदान में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। अभी आपने सुना होगा, मैंने कहा था 6 महीने का ही फर्क है जीसस क्राइस्ट में और यूहन्ना में। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देखो बाइबल का कमाल। जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया, तो तुरंत उसने आकाश को खुलते हुए आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। तो यह जो कबूतर की नाई है, इसको ही वो बोलते हैं आत्मा। जब हमारे शरीर से आत्मा निकलती है तो कोई नहीं पकड़ सकता, सिर्फ उसको गॉड जानते हैं। इवन वहां पे शैतान भी उसको पकड़ नहीं सकता। अगर शैतान पकड़ ले तो फिर बात ही कुछ और होती, लेकिन शैतान भी उसको उस सोल को नहीं पकड़ सकता। वो सीधी गॉड को जाती है, क्योंकि गॉड के ने उसका हिसाब लेना, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए और अपने आप को क्रूस के हवाले किया। क्यों? वो गॉड थे, उन्हें क्या जरूरत थी हंटर खाने की, मार खाने की, और जीसस क्राइस्ट को बिल्कुल तुच्छ जाना सब लोगों ने उस टाइम पे। वही लोग प्रभु के पास आते थे और प्रभु से प्रार्थना करते थे, मेरे बच्चों को चंगाई दे दे, मेरा बच्चा इतने सालों से बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, मैं बीमार हूँ, मैं वो बीमार हूँ, मेरा घर खराब है, मेरा ये खराब, मेरा वो खराब है, मेरा ये हुआ, मेरा वो हो रहा। और जब क्रूस पर चढ़ाने का टाइम आया जीसस क्राइस्ट, तो वही बदल गए और उन लोगों ने ही क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया, क्योंकि उनकी गवाही थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आके, गॉड ने अपना काम किया, जीसस क्राइस्ट ने अपना काम किया। अब हमारा काम बचा है। जब हमारी आत्मा बाहर निकलेगी तो कहाँ जाएगी? सिर्फ अगर आपने अच्छे काम किए हैं
और अच्छे काम करने का मतलब यह है कि सीधा अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो ही मिलोगे, नहीं तो नहीं। और मेरा पिछला वीडियो था, मैंने उसमें बताया था कि सही काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले, अपने धर्म को मानने वाले और जिनके अंदर प्यार है, जो एक दूसरे को दान पुण्य करते हैं, उन सब के लिए प्रभु ने एक स्पेशल एक अपना मैसेज दिया है। अगर वो लोग ये काम करते हैं तो उससे उनको जो पाप हैं वो कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, और यहाँ तक कि फिर उनकी जो आत्मा, जो सोल है, वो भी थोड़ी सी सेफ होती है। लेकिन फिर भी कमी कहाँ रहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जॉन की किताब में लिखा था कि किसी यहूदी ने आके उनसे पूछा कि टीचर, मैं जानता हूं कि तू खुदा का बेटा है, जो काम तू करता है ऐसे और कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी परमात्मा को चाहता हूं, परमात्मा से मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत उनके लिए सैक्रिफाइस करता हूं, मैं उनके लिए दान पुण्य करता हूं, जो कुछ लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैं करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसको? एक चीज की कमी है। वो क्या चीज की कमी है कि अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। तो दैट्स मीन अगर आप जीसस क्राइस्ट को जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, तभी आपकी आत्मा शांत है। नहीं तो हमारे मरने के बाद तो वो चले गए, आप यहाँ पे भी भुगत रहे हो और वहां पे भी ऐसे भुगतोगे। वहां तो और भी ज्यादा खतरनाक है, वहां तो बदन के अंदर आग जलती रहती है, भस्म होता रहता है, ना पानी मिलता है ना कुछ मिलता है, और उसको जला जला के उसका नमक बन जाता है, नमक। और वो ना तो मरती है आत्मा, ना कुछ होती है, बस वहां पे। क्योंकि प्रभु का जो काम है वो तो प्रभु ने करना है। प्रभु ने कह दिया है, वचन जो मेरा है वो अटल है। ये मंदिर के जो भी है, ईंट के ऊपर ईंट रखी हुई है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा, ये सब ढा दिया जाएगा अभी जैसा हो रहा है। तो बहुत जल्दी जीसस आने वाले हैं वापस। तो इसी तरीके से भाई अपने आप को तैयार करो। और मैं ये वीडियो बहुत लंबा ले जाता हूँ, पता नहीं लोग बाग बेचारे पढ़ते हैं कैसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसे जंगल की ओर भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यह सब क्या है? क्योंकि प्रभु आत्मा थी, वो इंसान थे, वो मानव रूप से माता मरियम से पैदा हुए थे, इसलिए उनकी रक्षा करना भी जरूरी था। गॉड तो थे, वो कुछ भी कर सकते थे। जिस टाइम वो क्रूस के ऊपर चढ़ा, उस टाइम भी वो नहीं चढ़ सकते थे, क्योंकि एक आवाज से वहां पर जितने भी क्रूस के ऊपर चढ़ाने वाले होते सब साफ हो जाते। लेकिन प्रभु को वो वचन पूरा करना था, जो उनकी टेस्टमनी जो उन्होंने बाइबल में लिखी गई थी, उन सबको पूरा करने के लिए प्रभु ने अपने आप को क्रूस के हवाले किया। यमुना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार किया और कहा, समय कहा और कहा समय पूरा हुआ। वाह, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, जिसके लिए हम बेशुमार हैं, मस्ती मार रहे हैं। आ गया। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अपने अपने मन फिराओ और जो कुछ लिखा है होली बुक में उसके ऊपर चलो, उसको फॉलो करो। तो इसलिए गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुआरे थे। कहते हो ना, आप सब कहते हो ना, भैया परमात्मा को तो पता नहीं कब आ जाए परमात्मा,
इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें वो करना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज आ गई है आपके सामने। क्या आ गई है? गलील के झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, आदमियों को पकड़ने के मछुए बनाऊंगा। और तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उन्हें यह भी नहीं पता था उस टाइम ये कि जीसस कौन है, लेकिन जीसस की बात के अंदर इतनी पावर थी कि उन्होंने अपने जाल भी फेंक दिए, काम भी छोड़ दिया, और जीसस उनके पीछे, और लोग उनके पीछे हो लिए, क्योंकि उनकी तो लॉटरी खुलने वाली थी कि उनको तो प्रभु ने किंगडम में अपनी चाबी देनी थी। और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जाल सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए। और वे कफरनहूम में आया और वहां तुरंत सबत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारियों की नाई उपदेश देता था। यहाँ मैं बंद करता हूँ, ये 22 तक ही पढ़ूंगा, क्योंकि मेरी जो है वो है बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। इतने लंबी वीडियो के साधन नहीं है, तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पढ़ता हूँ और मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि इस वीडियो का और मतलब क्या। तो मैं अपनी प्रार्थना को मैं आप लोगों से लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, आसमानी बाप, जिस तरीके से ये पवित्र 40 डेज अब शुरू होने जा रहे हैं वेडनेसडे, और हम लोग फास्ट रखते हैं, क्योंकि आपने 40 दिन 40 रात फास्ट रख के जो हम लोगों को शिक्षा दी है, तो जितना जितना हम लोगों से होता है हम भी उसकी कोशिश करते हैं। और आपके इस बताए हुए 40 दिन में हम आपको संग चलेंगे और अपने गलतियों का पछतावा करेंगे, और अपने आप को सही जगह चलाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए हम अपने दिलों को आपके लिए दरवाज़ा खोलते हैं, ताकि आप हमारे दिलों में आ जाओ और हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करें और प्रभु के नाम से हम आगे बढ़ते जाए। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि मैं जैसे जैसे प्रार्थना करता हूँ मेरे अंदर रुकावट आ जाती है। ना तो मैं कुछ ऐसे ध्यान से पढ़ता हूँ, ना कुछ स्टडी करता हूँ, ना कोई वो है, तो मेरे अंदर भी आप देखते हैं कि जो चीज़ है, शैतान भी है और गॉड भी है। तो शैतान भी अपना जलवा दिखाता है, और गॉड तो खैर हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं करना, उनको पता है कि उनके चेलों ने जैसा काम करना वो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जीसस को जंगल में गॉड ने फरिश्ते भेजे थे, और फरिश्ते भेज के जीसस की रखवाली करते थे, देखभाल करते थे, ताकि उनको कोई वो ना हो। ये सिर्फ एक बाइबल में एक चीज़ बताई गई हुई, गॉड तो कुछ, जीसस तो कुछ भी कर सकते थे। तो इसलिए हम लोग भी हैं, हम लोगों की जुबान थोड़ी सी बहक जाती है, इतना बड़े तो हम नॉलेज भी नहीं है, और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा हम वीडियो आपको दें, ताकि आप लोग उसको समझें और अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर सको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि आप लोग जब मेरी वीडियो को देखते हो, पसंद करते हो, तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं आप लोगों से और मेरे अंदर पावर आती है, क्योंकि अभी मैं जब इज़राइल गया था तो उस टाइम पे हम लोग बाहर निकलने लगे। जब बाहर नहीं निकलने लगे तो मेरा मन उदास हो गया। मैंने अपनी वाइफ से बोला, बोले 50 साल में मेरी ये जो मास है वो मैं मिस करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैतलहम में, इसमें जेरूसलम में हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई सही प्रेयर का वो नहीं मिला जवाब, क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से प्रेयर कर रहे थे। तो उसी टाइम ऐसे कोई आया मेरे पर, जब मारा और मुझे पकड़ के ले गया और जाके बोला कि वहाँ जाके बैठ। तो वहाँ पे वो जीसस का फरिश्ता था जिसने हमें वहाँ बैठाया, और फिर उसके बाद वो चला गया।
ना तो उसने हमें नाम बताया, ना हमने उसकी फ़ोटो ले सके, ना हम उसके संग एक सेकंड भी खड़े हो, बस वो ऐसे आया हवा की तरह और हवा के संग चला गया। तो यहाँ पे देखो, इसीलिए मैं ये आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रभु के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, जैसे आपने मुझे शिक्षा दी, आप मेरे संग 24 घंटे मेरे संग रहते हो, इसी तरीके से ये प्रार्थना मैं अपने भाइयों को भी दूँ, अपने हर रिश्तेदार को दूँ, हर पड़ोसी को दूँ, ताकि पड़ोसी भी अपना विश्वास पाके अपनी लाइफ को अपने बच्चों के संग खुशी पा सके। इन द नेम ऑफ द फादर, ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन।